आज मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। हो सकता है आपने पहले सुनी हो, पर फिर भी मैं सुनाता हूं। कहानी कुछ यूं है कि गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे मेन हाईवे पर एक इंसान की पंचर की दुकान थी और उसकी दुकान से करीब 30-40 मील दूर शहर था। गरीब इंसान था, घर में एक बेटा था, बीवी थी और कुछ सपने थे कि बेटे को बड़ा होकर सरकारी नौकर बनाना है। दुकान चलती नहीं थी, गुजारा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा था, गाड़ियां पंचर नहीं होती थी। एक दिन वो बैठा हुआ था तो उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ दूर पहले कुछ कीलें सड़क पर डाल दूं ताकि गाड़ियां पंचर हों और मेरे पास उधरने के लिए आए। तो उसने एक दिन ऐसा ही किया। गाड़ियां पंचर हुई, 5-6 गाड़ियां उसके पास उधरने के लिए आई और उसका धंधा चल निकला। रोज 5-7 गाड़ियां उसके पास आने लगी। चस्का लग गया, पैसा भी आने लगा। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसके बेटे को आज सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए शहर जाना था। तो उसने बेटे से कहा था कि मुझसे मिलते हुए जाना। पूरा दिन हो गया, बेटा नहीं आया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बेटे का इंटरव्यू कैसा हुआ। वो मुझसे मिलने नहीं आया। पत्नी ने कोठरी की तरफ इशारा कर दिया। वो कोठरी के अंदर गया तो उसने देखा कि बेटा अंधेरा कर कर बिस्तर पर कोठरी में सर अपने घुटनों पर रखकर रो रहा है। बाप ने पूछा कि बेटा तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। बाप को देखकर वो उससे गले लगकर फपक फपक कर रोने लगा। बाप ने बोला कि क्या हुआ। बोला, पिताजी जब मैं गांव से निकला तो मैंने किराए की जीप ली। थोड़ी दूर चलकर वो पंचर हो गई। काफी देर तक मैं वहां खड़ा रहा, मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक ट्रक वाले के हाथ पैर जोड़कर उससे लिफ्ट ली। मैंने सोचा आपसे मिलता हुआ जाऊंगा, पर मैं जल्दी में था। मैंने देखा कि आप अपनी दुकान पर पंचर जोड़ने में व्यस्त हैं। मैंने हाथ भी हिलाया पर आपने ध्यान नहीं दिया। चूंकि मैं लेट हो चुका था तो गाड़ी के आने का टाइम हो गया था, तो रेलवे का फाटक मुझे बंद मिला, वहां टाइम लगा। ऑफिस का टाइम हो गया था तो शहर में ट्रैफिक मिला और मैं इंटरव्यू की जगह पहुंचते पहुंचते करीब 2 घंटे लेट हो गया। इंटरव्यू के दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने उनकी लाख मिन्नतें करी पर दरवाजा खोला नहीं। मेरा साल बर्बाद हो गया। वो आदमी चुपचाप उसे सुनता रहा। कुछ देर बाद वो बोला कि बेटा मुझे माफ कर दे, ये मेरे कारण हुआ। बेटा एकदम बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपकी क्या गलती। कुछ रुककर उसने भरे गले से अपने बेटे को अपनी पंचर वाली कीलों की कहानी सुनाई। बेटा एकदम शांत हो गया और बोला कि पापा, आपकी पंचर की कील आपके बेटे के रास्ते में तो आनी ही थी। ना जाने आपकी कीलों ने कितने उन बेटों को इंटरव्यू में जाने से रोक दिया होगा। ना जाने आपकी इन कीलों ने कितने बच्चों को उनके मरते माँ बाप से मिलने नहीं दिया होगा। तो वो कील मुझे तो आज चुभनी ही थी। ये कहता हुआ बेटा उस कमरे से चला गया। वो इंसान एक सूखे हुए तने की तरह लाश के समान सिर्फ खड़ा रह गया। कहानी तो बस इतनी सी है, सबक आप खुद निकाल लीजिए। जय।